हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की इस वीडियो में बताएंगे क्लास 12 हिंदी में जो आपका होता है क्वेश्चन नंबर 14, यानी कि 14 नंबर जो प्रश्न आता है लास्ट नंबर वाला, वो निबंध लेखन आता है, यानी कि निबंध लिखने के लिए आता है और वो 9 नंबर का पेपर में आता है। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ये 100% गारंटी ले लीजिए कि जो मैं निबंध बताने वाला हूँ ये 100% आएगा। देखिए निबंध क्या है, बढ़ती जनसंख्या बनी आर्थिक विकास की समस्या। क्यों आएगा इस पर देखिए, यूपी में अभी तत्काल में ही लगा है नियंत्रण पर, मतलब कि यूपी में जनसंख्या नियंत्रण पर आरोप लगा है। इस पर जरूर ही बोर्ड एग्जाम में इसको निबंध को डालेगा, ठीक है। और सबसे पहले मैं बात करूं कि निबंध में कितने पेज में अगर लिखते हैं तो आपको 9 नंबर मिल जाएगा। जितने भी बच्चे अगर बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा, लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और देखिए सबसे पहले इसमें कौन सी हेडिंग लगाते हैं, कोई भी निबंध अगर लिखते हैं तो सबसे पहला कौन हेडिंग लगाना है। आज की इस वीडियो में हमें पूरा डिटेल एक एक चीज को पॉइंट टू पॉइंट बताने वाले हैं, इसलिए आज की वीडियो जो है ना काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप बोर्ड एग्जाम के हर एक सब्जेक्ट का अच्छा तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहने के तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डेरिवेशन फिजिक्स का हर एक चीज का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। और सबसे पहले मैं बात करूं, देखिए बढ़ती जनसंख्या बनी आर्थिक विकास की समस्या, यानी कि जनसंख्या बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि हमारे जो विकास का है वो आर्थिक विकास जो है समस्या बन गया, यानी कि विकास नहीं हो पा रहा है इसी के कारण। तो इस पर आप बोर्ड एग्जाम में जरूर ही देगा। तो सबसे पहला जो हेडिंग होता है इसमें प्रस्तावना लिखते हैं। कोई भी अगर आप निबंध पर टॉपिक पर लिखते हैं तो सबसे पहला हेडिंग प्रस्तावना लिखते हैं। तो प्रस्तावना में क्या चीज लिखा जाता है, सबसे पहले ध्यान से देखिए, यानी कि बढ़ती जनसंख्या की आर्थिक विकास है ना, इससे जो टॉपिक है मेन हेडलाइन, यानी कि जो मेन पॉइंटेड कह रहा है उसको प्रस्तावना में नोट करके लिखते हैं। तो प्रस्तावना कोई भी अगर निबंध आप लिखिए तो प्रस्तावना पहले हेडिंग लिखेंगे और उसका मेन जो टॉपिक है इसका इसमें निचोड़ उसको प्रस्तावना में लिखते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहला हम बढ़ती जनसंख्या बनी आर्थिक विकास की समस्या पर प्रस्तावना लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ध्यान से देखते चलिए। देखिए कि जनसंख्या वृद्धि, देखिए जनसंख्या वृद्धि की समस्या भारत के सामने विकराल रूप धारण करते जा रही है, ठीक है। यानी कि विकराल मतलब होता है बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। अब देखिए सन 1900, देखिए 1930 और 31 ईस्वी में अविभाजित भारत की जनसंख्या थी 20 करोड़ भी थी, ठीक है, जो अब केवल भारत में 125 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि जब 1930 और 31 का सन था उस समय जनसंख्या कितनी थी, केवल 20 करोड़ थी। लेकिन आज की जनसंख्या में अगर गिनती की गई है तो लगभग 125 करोड़ का आंकड़ा भी आगे फांद चुका है। आप समझ सकते हैं। अब देखिए जनसंख्या की इस अनियंत्रित वृद्धि के कारण दो समस्याएं मुख्य रूप से जुड़ी हुई है। पहला संख्या कौन सी समस्या है, ध्यान से देखिए, ऐसे ही आपको पेपर में लिखना है। पहला है सीमित भूमि, यानी कि भूमि जो है हमारा तो सीमित है, अब तो भूमि तो जो है बढ़ेगा नहीं, ये जो हमारा जमीन है ये उतना ही रहेगा। और दूसरी क्या है, सीमित आर्थिक संसाधन, इसमें संसाधन की व्यवस्था भी है उतना ही रहेगा, ये भी बढ़ेगा नहीं, घटता ही जाएगा, क्योंकि भूमि कम रहेगा तो उसमें उसके अकॉर्डिंग हमें मैनेज करना पड़ेगा। अब देखिए अनेक अन्य समस्याएं भी इसी माध्यम मतलब कि समस्या से अवांछित रूप से जुड़ी हुई है। आप तो समझ रहे हैं, ऐसे ही आपको लिखना है। जैसे में आप लिख सकते हैं कि समस्त नागरिकों की शिक्षा, स्वच्छता, चिकित्सा एवं अच्छा वातावरण की उपलब्ध कराने की समस्या। ये सभी समस्या, जितना भीड़ लगेगा उतना ही वातावरण जो है हमारा खराब होता जाएगा, यानी कि पर्यावरण हमारा बिगड़ता जाएगा, ठीक है। इसलिए ये इतना लिख देंगे प्रस्तावना में। अगर इतना लिख देते हैं तो आपका प्रस्तावना कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखिए हेडिंग क्या लगाना होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जो निबंध लेखन आता है उसमें एक ही हेडिंग में पूरा लिख देते हैं तो उसमें नंबर कट जाता है, ठीक है। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा सभी हेडिंग में बना करके लिखिए। मेन हेडिंग ही है, हेडिंग एग्जामिनर चेक करता है कि कौन से हेडिंग पर बच्चा कितना लिखा है, ठीक है। जैसे कि जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं, यानी कि जनसंख्या वृद्धि है इससे कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हो रही है, इस हेडिंग पर हम क्या लिखेंगे। देखिए ध्यान से, जो बच्चा एक मुंह से, देखिए जो बच्चा एक मुंह लेकर पैदा होता है, यानी कि जो बच्चा एक मुंह लेकर पैदा होता है वह दो हाथ हाथ लेकर आता है। कितने, दो हाथ लेकर आता है। आप तो समझ ही रहे हैं। अब आशय यह कहता है, इसका कहने का मतलब यह है, ऐसे लिखेंगे कि दो हाथ से पुरुषार्थ, दो हाथ से पुरुषार्थ करके व्यक्ति अपना एक मुंह तो
भर ही सकता है, पर यह बात देश के औद्योगिक विकास से जुड़ी है। औद्योगिक विकास मतलब जहां पर हमारी सारी कारखाना कंपनी हर एक चीज चलती है। यदि देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही यानी कि सुनियोजित हो तो वहां रोजगार के अवसरों की कमी नहीं रहती है। लघु उद्योगों, लघु मतलब होता है छोटा छोटा कारखाना, ठीक है, से करोड़ों लोगों का पेट भरता है। मतलब कि जो लोग कार्य करते हैं दूसरे देश मतलब कि राज्य में जाकर कारखाना में, उनका पेट क्या करता है, करोड़ों लोगों का भरता है। अब इसमें लिखना है कि अब बड़ी मशीनों और उनसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटरों के कारण ही लाखों लोगों का क्या हो गया, बेरोजगार हो गए हैं। यानी कि कंपनियों में, फैक्ट्रियों में जो लोग पहले लोग काम करते थे, अब वो कंपनी में कंप्यूटराइज आ चुका है। यानी कि वो कंप्यूटर के अकॉर्डिंग ही अपने कार्य को संभाल ले रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि लाखों लोगों का रोजगार क्या हो चुका है, मरा चुका है। तो इन जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं में इतना लिख देना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे हेडिंग क्या लगाना है, ध्यान से देखते चलिए एक एक टॉपिक को। इसके बाद जनसंख्या वृद्धि के कारण, मतलब कि जनसंख्या वृद्धि का मेन कारण क्या है, तो ध्यान से देखिए। प्राचीन भारत में आश्रम, देखिए आश्रम व्यवस्था द्वारा मनुष्य के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन, देखिए व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन को नियंत्रित कर व्यक्तिगत यानी कि व्यवस्थित किया गया है था, ठीक है, व्यवस्थित किया गया था। अब देखिए 100 वर्ष की संभावित आयु के केवल चौथाई भाग, यानी कि 100 वर्ष के, यहाँ पर देखिए 100 वर्ष की संभावित आयु के केवल चौथाई भाग, जो हमारा चौथाई भाग है 25 वर्ष ही गृह आश्रम रह गया है, ठीक है, गृह आश्रम के लिए था, गृह आश्रम के लिए था। अब देखिए व्यक्ति का शेष जीवन, जो व्यक्ति का शेष जो बचा जीवन है, वो शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों के विकास तथा समाज सेवा में ही बीतता था, ठीक है। अब देखिए गृहस्थ जीवन में भी देखिए स्वयं पर बल दिया जाता था, ठीक है। तो आपको जनसंख्या वृद्धि के कारण में इतना लिख देंगे। अगर आपको कुछ और बनाकर लिखना है इसमें तो लिख सकते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए एक और हेडिंग क्या डालना है इसमें, अभी ध्यान से देखते चलिए, मेन हेडिंग ही है, ठीक है। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय, यहाँ पर आपको हर एक टॉपिक पर जिस पर भी निबंध लिखेंगे आपको उसका लास्ट में निवारण भी बताना है, ठीक है, कि उपाय क्या है इससे बचने का, ठीक है। तभी जाकर आपको एग्जामिनर फुल नंबर देगा। जैसे कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का उपाय क्या है, तो देखिए जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का सबसे स्वाभाविक और कारगर उपाय, देखिए कारगर उपाय और देश की कल्याण है, ठीक है, क्या है, कल्याण है। अभी देखिए इससे नर नारी समाज और देश का कल्याण है। किंतु वर्तमान देखिए यहाँ पर भौतिकवादी है, ठीक है ना, वर्तमान भौतिकवादी युग में जहां अर्थ और काम ही जीवन का लक्ष्य बन गए हैं, ठीक है, ये क्या इतना लिखना है आपको, ठीक है। अब देखिए दूरदर्शन आदि प्रचार के माध्यम भी वासना को उद्दीप्त करके पैसा कमाने में लगे हैं, ठीक है। आप देख ही रहे हैं टेक्निकल ऑनलाइन मतलब क्या डिजिटल मतलब बन चुका है। अब देखिए उधर शिक्षा और बेरोजगारी हवा है, मतलब हवा हो रही है, ठीक है। अब देखिए फलतः मतलब इसका परिणाम क्या निकल रहा है कि सबसे पहले आवश्यकता यह है कि भारत अपने प्राचीन रूप को, देखिए भारत अपने प्राचीन रूप को पहचान कर अपनी प्राचीन संस्कृत को उज्जीवित करके, ठीक है, क्या करें, पहचान कर उसको उज्जीवित करें। प्राचीन भारतीय संस्कृत जो अध्यात्मक प्रधान है, ठीक है, क्या है, अध्यात्मक प्रधान माना गया है। अब इसमें लिखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए लड़के लड़कियों की विवाह योग्य आयु बढ़ाना भी उपयोगी रहेगा, ठीक है, इतना लिखेंगे इसमें। अब ये साथ ही समाज में पुत्र और पुत्री के सामाजिक भेदभाव को कम करना होगा। यही मतलब आदि उपाय, और भी इसमें कुछ आपने से जोड़कर लिख देंगे, आपका एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। लेकिन लास्ट में अगर आपको ये हेडिंग नहीं डालते हैं तो आपका नंबर मतलब कि 2 नंबर कट जाएगा इस पर। उपसंहार, ठीक है, उपसंहार में क्या लिखा जाता है, तो ध्यान से देखिएगा। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का वास्तविक स्थायी उपाय को सरल और स्वाभाविक जीवन पद्धति अपनाने, ठीक है, अपनाने में ही निहित है, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे जिसे प्रोत्साहित सरल और निष्ठा
करने के लिए सरकार को ग्रामों के आर्थिक विकास, जो आर्थिक कमजोरी है उसमें विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जिसमें ग्रामीणों का आजीविका की खोज में शहरों की ओर पलायन पलायन मतलब रुक सके। ठीक है, यानी कि जितने भी ग्रामीण के लोग गांव में रहते हैं वो शहर में ना जाकर के अपने गांव में ही अपना कारोबार खोल सकें और अपनी कारोबार को आगे बढ़ा सकें। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि जनसंख्या वृद्धि को की दर घटना आज के युग की सर्वाधिक जोरदार मांग है। ठीक है, यानी कि आप देख रहे हैं कि अभी फिलहाल यूपी में जो हमारे योगी सीएम जी हैं, अभी फिलहाल जनसंख्या को रोकने के लिए दो, मतलब कि एक पुरुष के मतलब कि दो बच्चे अनिवार्य कर दिए हैं। ठीक है, अगर दो से अधिक होते हैं जिसके, उसको सरकारी की सुविधा कोई भी नहीं दी जाएगी, आपको साफ साफ निर्देश में दिया गया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस निबंध को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार जरूर ही यूपी बोर्ड में यानी उत्तर प्रदेश में इसको बोर्ड में इसको निबंध को डालेगा ऑप्शन में। ठीक है, अब देखिए जिसकी अपेक्षा आध्यात्मिक होगी, ठीक है, मतलब आध्यात्मिक होगी, इसको सबसे ऊपर वरीयता देगा। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए आप इसको जरूर ही अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, यानी कि निबंध लेखन को। ठीक है, अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, वहाँ पर ज्वाइन होना है, वहीं पे साफ साफ आपको इसका पीडीएफ मिलेगा, वहाँ पे डाउनलोड करके और अच्छे से साफ साफ रखना है, एग्जाम टाइम में इसको रिवीजन करना है। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना अगर किसी भी टॉपिक को आपको निबंध चाहिए तो वीडियो बना दूंगा। और हाँ, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना।